अतः 1999 में लाइब्रेरी और लर्निंग वाले 2 ट्रस्टों को विलियम एच गेट्स फाउंडेशन में समाहित कर दिया गया। वर्ष 2000 गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब तक अपने भारी भरकम स्वरूप में चलता रहा है। फाउंडेशन के कार्यों में व्यस्तता के कारण बिल ने वर्ष 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद छोड़कर मुख्य वास्तुकार का पद स्वीकार कर लिया था और सीईओ का पद अपने पुराने सहपाठी तथा साथी स्टीव बाल्मर को दे दिया था। वे माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। अगले 5 वर्षों तक फाउंडेशन का कार्य देखते रहे, लेकिन फाउंडेशन के कार्यों में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, जबकि फाउंडेशन का कार्य बढ़ता जा रहा था। यद्यपि फाउंडेशन का कार्य उनके पिता और पत्नी मिलिंडा द्वारा देखा जा रहा था, लेकिन फील्ड का काम प्रभावित हो रहा था, क्योंकि दान की धनराशि के सदुपयोग के लिए फील्ड में जाकर देखना जरूरी था कि काम कैसे हो रहा है। अतः बिल ने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा काम छोड़ दिया और पूरी तरह से फाउंडेशन के कार्यों के लिए समर्पित हो गए। बिल का कहना है कि बाकी जिंदगी में समाज सेवा ही उनका मुख्य कार्य होगा। यदि बिल को दानशीलता के गुण संस्कार में मिले हैं, फाउंडेशन का कार्य उनके 90 वर्षीय पिता देखते हैं, जो फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है। दूसरी ओर उनकी पत्नी मिलिंडा अफ्रीका और एशिया के पिछड़े हुए उन तमाम देशों की खाक छानते रहते हैं जहां पर फाउंडेशन के जरिए टीकाकरण और समाज सेवा के अन्य काम चल रहे होते हैं। बिल के अनुसार फील्ड का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जगह को देखना अहम है। जब वे हैजा पीड़ित बच्चों के वार्ड में जाते हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसा नहीं कि बिल ये सब काम भावुक होकर कर रहे हैं। आम तौर पर लोग अपने किसी प्रिय की जिन कारणों से मृत्यु होती है उस कारण को ही मिटा देना चाहते हैं, और इस हिसाब से बिल को कैंसर उन्मूलन के लिए जुटना चाहिए था, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु स्तन कैंसर से हुई थी। परंतु बिल ने बच्चों के टीकाकरण पर पूरा ध्यान दिया। इस संबंध में बिल का कहना है, फाउंडेशन का सूत्र है कि हर जीवन की कीमत बराबर है। किसी भी तरह के कैंसर की तुलना में लोग मलेरिया से अधिक मरते हैं और उसमें मासूमों की संख्या अधिक होती है। अतः फाउंडेशन मासूमों की जिंदगी बचाने में लगा हुआ है। दुनिया भर में कैंसर पर ढेरों पैसे खर्च हो रहा है। यदि मैं भी अपना पैसा कैंसर पर लगाऊंगा तो इस पैसे का मतलब बेमतलब हो जाएगा। बिल गेट्स जानते हैं कि दौलत कैसे कमाई जाती है और कैसे खर्च की जाती है। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में बिल की कमाई तो आती है, लेकिन फाउंडेशन को वित्तीय मजबूती देने में बिल के निवेश, गुरु, घनिष्ठ मित्र और ब्रिज खेलने के साथी बुजुर्ग वॉरेन बफेट का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने फाउंडेशन के कार्यों से प्रभावित होकर वर्ष 2006 में ही $37 अरब का दान दिया था। यह दान देते समय बफेट ने कहा था, 2004 में स्वर्गवासी हुई मेरी पत्नी ने मुझे परोपकारी कार्यों के लिए प्रेरित किया था। मैं कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि परोपकारी कार्यों के लिए एक बड़ी धनराशि कैसे दूं। अब मैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स को ये $37 अरब की बड़ी रकम देकर खुश हूं, क्योंकि स्वर्ग तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता सबसे सस्ता और आसान है। जब तक मेरे और मेरे परिवार के पास पर्याप्त धन है, तब तक मैं अतिरिक्त धन का दान देता रहूंगा, क्योंकि मैं वंशीय संपदा का पक्षधर नहीं हूं, विशेषकर तब जब अरबों लोग हमारी तुलना में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो। और अभी हाल ही में एक बार
वॉरेन बफेट की दानशीलता का लोहा फिर लोगों ने माना जब उन्होंने अपनी संपत्ति का 85% हिस्सा दान देने की घोषणा की। बिल एवं मेलिंडा फाउंडेशन भी दान के मामले में पीछे नहीं है। आज यह फाउंडेशन विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है, जिसकी पूंजी ही $30 बिलियन है। वॉरेन बफेट इस फाउंडेशन के कार्यों और प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित है। वर्तमान में बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी है। इस फाउंडेशन ने दान देने के संबंध में अपने कुछ नियम बना रखे हैं, क्योंकि यह ट्रस्ट स्वयं को कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित किए हुए है। ट्रस्ट का मानना है कि सीमित क्षेत्र में काम करने से उनके नतीजों का पता लगता है कि दान की राशि से किए हुए कार्य प्रभावशाली है या नहीं। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त लोगों का अधिकतम लाभ मिले जो समाज से उपेक्षित है। यह ट्रस्ट केवल उन्हीं कामों को हाथ में लेता है जिनसे बहुत संख्या में लोगों को लाभ मिले। ट्रस्ट का स्तर बनाए रखने के लिए यह संस्था अपनी संपत्ति का कम से कम 5% हिस्सा प्रतिवर्ष दान करता है। संस्थान ने कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। यह है ग्लोबल डेवलपमेंट डिवीजन, ग्लोबल हेल्थ डिवीजन, यूनाइटेड स्टेट डिवीजन, ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी डिवीजन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का मुख्य कार्यालय सिएटल में है। भारत में भी इस फाउंडेशन द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल गेट्स प्रतिवर्ष भारत का भ्रमण करते हैं। अपनी परोपकारी रुचि के कारण बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के कार्यों से अवकाश ले लिया है। अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बिल गेट्स मजबूरीवश ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अमेरिकी सरकार का कब्जा हो जाता है। यदि वह संपत्ति उत्तराधिकारियों को मिलती भी है तो उस पर भारी भरकम टैक्स देना होता है। इन्हीं कारणों से बिल, वॉरेन बफेट आदि अपनी संपत्ति को ट्रस्ट को हस्तांतरित कर रहे हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन विश्व के सबसे गरीब देशों को लेकर बहुत आशावान है। बिल गेट्स का कहना है कि गरीबी और बीमारी से लड़ने में उनके सामने 3 मिथक आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि गरीब देश गरीब में रहने के लिए अभिशप्त है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीबी को हटाया जा सकता है। बिल गेट्स आशावान है कि 2035 तक गरीबी को हटाया जा सकेगा। दूसरी भ्रांति यह फैलाई जा रही है कि विदेशी आर्थिक मदद बेकार होती है, और तीसरी भ्रांति यह है कि जीवन रक्षा की कवायद में जनसंख्या बढ़ रही है। बिल गेट्स का कहना है कि ये तीनों भ्रांतियां गलत है, तीनों ही परोपकारी कार्यों में बाधक है। बिल गेट्स का कहना है कि जहां तक मेरे धन का सवाल है तो मुझे अब और धन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भोजन और वस्त्र की पर्याप्त व्यवस्था है। मैं शेष धन विश्व की भलाई में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब इस धन का कोई उपयोग नहीं। ये धन वांछितों तक पहुँचना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान मलेरिया तथा पोलियो जैसे घातक बीमारियों की ओर है। हम पोलियो को जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में पोलियो के कारण उत्पन्न बीमारियों में धन खर्च न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार मौत के प्रमुख कारणों में से निमोनिया का 18%, डायरिया का 11%, मलेरिया का 7% हिस्सा है। इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी ही होगी।
गेट्स फाउंडेशन हमेशा से नव परिवर्तन वाले विचारकों की मदद के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे विचार जो लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। अध्याय 6 दिलचस्प बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के कोने कोने में जाने जाते हैं, एक अपनी दौलत के कारण और दूसरा अपने दान के कारण, लेकिन वे अपनी अजीब गरीब हरकतों और कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। बिल गेट्स के अनुसार कुछ बातें यहाँ एकत्रित की गई है जो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करते हैं। बिल गेट्स को कंप्यूटर से प्यार है। उन्हें कंप्यूटर उसी समय मिल गया था जब वे लेकसाइड स्कूल में प्राइमरी के विद्यार्थी थे। कंप्यूटर का उनका लगाव उनकी किशोर अवस्था में दीवानगी में बदल गया और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई को अधूरी छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोल ली। लोग आज कहते नहीं थकते हैं कि धन्यवाद बिल गेट्स, आपने हमारे घर घर और मेज पर कंप्यूटर पहुंचा दिया। माइक्रोसॉफ्ट को मिली सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बार पॉल एलन ने अपने घर पर क्रेजी हॉलीवुड के तरीके से पार्टी का आयोजन किया। बिल गेट्स भी वहां पहुंचे थे, लेकिन वे सीढ़ियां उतरते समय रेलिंग से फिसलने लगे। के कारण वे इतनी तेज गति से दौड़ सकते थे लेकिन सीधे जाकर किचन में गिरे। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यद्यपि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में बिल गेट्स पागलों की तरह बहुत तेजी से गाड़ी चलाते थे, जिसके कारण कभी कभी वे फंस जाते थे। ऐसे में वे वॉशिंग स्टेट के सबसे अच्छे ट्रैफिक एनर्टी की सेवा लेते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त की पोर्श 928 का एक्सीडेंट कर दिया। गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसे ठीक कराने में 1 साल का समय लगा। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। गेट्स और एलन दोनों सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें देर हो गई थी। प्लेन उड़ने वाला था, अतः बिल गेट्स दौड़कर प्लेन कंट्रोल तक गए और बटन दबाने लगे। पॉल एलन को लगा कि बिल गेट्स को इस हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन तब तक व्यवस्था हो गई थी और दोनों प्लेन में सवार हो गए। शुरुआती दिनों में बिल गेट्स कठोर मेहनत करते थे। एक बार वे रात भर काम कर रहे थे और सुबह डेस्क पर ही सो गए। जब उनकी सचिव ने सुबह आकर देखा तो उन्हें लगा कि कोई डेस्क के नीचे बेहोश की हालत में पड़ा है, लेकिन वहां तो बिल गेट्स रात की थकान उतारने के लिए झपकियां ले रहे थे। हार्वर्ड के दिनों में बिल गेट्स पोकर खेलने के शौकीन रहे हैं। उनके दोस्त पॉल एलन केवल गिनती करते थे कि बिल गेट्स जीत रहे हैं या हार रहे हैं और ये जीत या हार कितनी है। अधिकांश बार बिल गेट्स हारते थे, लेकिन आगे चलकर बिल गेट्स को काफी कुछ सीखने को मिला और फायदा हुआ। बिल गेट्स हमेशा से मनमौजी प्रकृति के रहे हैं। एक बार पॉल एलन की महिला मित्र ने रोस्टेड चिकन बनाया। तब तक बिल गेट्स भी वहां पहुंच गए और सामाजिक तौर तरीके को दरकिनार करके पूरे चिकन को चम्मच से ही खा गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स दुनिया के ताकतवर इंसान भी है। यदि वे एक देश होते तो उनकी गिनती दुनिया के 63वें अमीर देश के रूप में होती। बिल गेट्स के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं। वे 1977 में मेक्सिको में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने और रेड लाइट का नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अपने काम के प्रति हमेशा गेट्स को जुनून रहा है। काम के जुनून के अलावा बिल गेट्स का एक और शौक है। पिछले कई सालों से वे अलग अलग संस्थानों को दान दे रहे हैं। बिल गेट्स द्वारा दिए गए दान के पैसों से बनी दवाइयां और वैक्सीन से अब तक
60 लाख जिंदगियां बचाई जा चुकी है। गेट्स के पास कितनी संपत्ति है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेट्स हर साल लगभग $1 बिलियन अपने घर का टैक्स देते हैं। बिल गेट्स वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस पद पर काम करने के लिए जब वे पहले दिन ऑफिस पहुंचे तब अपने कंप्यूटर पर अपनी ही कंपनी द्वारा बनाई गई विंडोज 8.1 को इंस्टॉल करने लगे, लेकिन उसे इंस्टॉल करने में असफल रहे। उनके सिस्टम की स्क्रीन पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। उस मैसेज में लिखा था, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण विंडोज 8.1 इंस्टॉल नहीं हो सकता और सिस्टम को री-स्टार्ट करना होगा। इसके बाद बिल गेट्स ने अपने सीईओ सत्या नडेला को बुलाया, लेकिन दोनों मिलकर भी विंडोज 8.1 को इंस्टॉल नहीं कर सके। शायद बिल गेट्स को अपनी नई पद स्थिति के पहले दिन ही अच्छा अनुभव मिला। पता लगा कि बिल गेट्स अभी कुछ दिन पहले ही विंडोज 7 पर ही काम करेंगे। एक बार गर्मी के दिनों में गेट्स को उनके हाई स्कूल में क्लास शेड्यूलिंग प्रोग्राम का कॉन्वेंट मिल गया। इसका उन्होंने फायदा उठाया और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजी की क्लास में दर्जनों लड़कियों के बीच में वह अकेले हो और अन्य कोई लड़का उस वक्त वहां न हो। हाई स्कूल में जब बिल गेट्स सीनियर क्लास में थे तब उन्होंने पॉल एलन के साथ दक्षिणी वाशिंगटन स्टेट में अस्थायी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट पर काम किया और साझे में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। एक रात को बिल गेट्स वाटर स्कीइंग करने लगे, तब उनके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने उन्हें 6 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी, लेकिन 3 सप्ताह बाद ही वह फिर वापस आ गए। यद्यपि अभी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वे वाटर स्कीइंग से नहीं माने।